तो मित्रों और मित्रानियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो संसाधन के हम लोग अगर बात करें कि संसाधन के अलग अलग प्रकार कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं, उनको हम लोग पूरे चैप्टर को एक समरी की तरह पे हमने वर्गीकृत कर दिया है कि अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं संसाधन के। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार का मतलब क्या होता है कि उनका जन्म कैसे हुआ है, यानी कि बने किससे हैं। तो जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। तो जैविक मतलब जिंदा जीवों से मिले होते हैं, और जीव मतलब कि जैसे मिट्टी हुई, हवा हुई, पानी हुआ, तो इनसे। तो ये क्या है, जैविक संसाधन है। ठीक है। समावयवता के आधार पर, यानी कि कोई संसाधन दोबारा से नवीकरण हो सकते हैं या नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे कि सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, तो उनसे। और अनवीकरण मतलब पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो उसके उसके बेसिस पर। ठीक है। तो ऐसे करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग बात करें स्वामित्वता के आधार पर, यानी कि उसका मालिक कौन है, मालिकता के आधार पर। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई। सामुदायिक मतलब कोई किसी कम्युनिटी की हुई। तीसरा लिखा है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब देश की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस किस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चौथा, विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन कौन से हो सकते हैं, विकसित कौन से हो सकते हैं, भंडार कौन से हो सकते हैं, संचित कोष कौन से होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक तरीके से समरी टाइप में, आप लोग समझते नहीं है, जो समरी होती है वो चाहे पूरे चैप्टर की समरी, एक तरीके से यही मान लीजिए कि यही समरी है पूरे चैप्टर की। क्लियर हुआ। तो इन्हीं की बेसिस पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। इनके जैविक और अजैविक संसाधन के बारे में समझेंगे, ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इनके बारे में बहुत गहरी नॉलेज लेंगे हम लोग। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, यानी कि उनका जन्म कैसे होता है, कहाँ से आते हैं वो, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके आधार पर हम लोग संसाधनों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले लिखा है हमारा जैव संसाधन। जैव मतलब इतना समझ लीजिए जीवित। क्या, जीवित मतलब जिंदा रहने वाला, यानी कि लाइव। वैसे वैसा संसाधन, वैसे संसाधन जीव जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से आते हैं, यानी कि जिंदा लोगों से आते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें उदाहरण, मनुष्य, मनुष्य जिंदा है। वनस्पतियां जो प्लांट होते हैं वो जिंदा है। मछलियां, मछलियों से दवाइयां बनती हैं। जो ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वही तो सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी तो क्या हुए, रिसोर्सेज तो हुए। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं अजैव संसाधन क्या होते हैं। वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी। अब इनके अंदर जान नहीं होती है, पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। अगर हमें बर्तन बनाना है तो भैया मिट्टी तो चाहिए पड़ेगी, पेड़ उगाने हैं तो मिट्टी तो चाहिए पड़ेगी, अगर सांस रहना, जिंदा रहना है तो सांस तो लेनी पड़ेगी। हमारे काम भी तो आ रहे हैं, पानी भी तो चाहिए पड़ेगा, धातु भी चाहिए पड़ेंगे, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारे संसाधन ही तो हैं। मशीनें तो भैया धातु ही से बनती हैं। पत्थर हुए, पत्थर नहीं होंगे तो घर किससे बनाएंगे। ठीक है। और यही हमारे क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। यानी कि कुल मिला के इतना समझ लीजिए, जो जिंदा जीव होते हैं वो जैव संसाधन होते हैं, और जो जिंदा नहीं होते हैं, जो मृत निर्जीव पदार्थ हैं, वो अजैव संसाधन के अंदर आते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण में ही पाए जाते हैं और हमारे काम भी आते हैं। तो ये होती है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। ठीक है। तो कई सब हम लोग बात करने वाले हैं समावयवता के आधार पर संसाधनों के प्रकार, यानी कि कोई भी हम लोग बात करें, हमारे संसाधन जो कभी खत्म हो सकते हैं या कभी खत्म नहीं होंगे, कुछ किसी भी तरीके से, उनके बेसिस पर बात करते हैं। तो जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जिन्हें नवीकरण कर सकते हैं हम लोग, तो उनके बारे में देखते हैं। तो नवीकरण योग्य संसाधन कौन कौन से होते हैं। ऐसे संसाधन को नवीकरण योग्य संसाधन जिन्हें जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो भैया जैसे कि हम लोग बात करें हजारों सालों तक चलने वाले हैं, जो कि हमारे, जैसे कि अब मान चलिए कि अगर हमें बिजली बनानी है, तो बिजली हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे छत के ऊपर पंखा लगा दिया, तो जरा बड़ा सा पंखा लगा दो तो घूमता रहेगा, तो उससे क्या होगी, बिजली उत्पन्न होगी। घर के ऊपर सौर ऊर्जा प्लेट लगा दो तो उससे क्या होगी, बिजली उत्पन्न होगी। तो हम लोग यांत्रिकी तरीके से ही तो भैया बिजली बना रहे हैं। अब भैया सूरज की रोशनी तो हजारों सालों तक खत्म नहीं होने वाली है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग बहुमाली संसाधन का ही तो काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं अनावीकरण योग्य संसाधन, यानी कि ऐसे पदार्थ होंगे अब जिनको हम लोग बात करें सालों दर सालों तक बनने में समय लगता है। जैसे हम लोग बात करें पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ,
तो इनको बनने में हजारों सालों का समय लगता है। क्या लगता है? हजारों सालों का समय लगता है। इसलिए हम लोग बात करें कि इनको बनने में हजारों सालों का वक्त लगता है, तो इसलिए हम इसे आसानी से नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग करोड़ साल तक हम तो रहने वाले नहीं हैं। अब तो आदमी की मुश्किल दिखती है 100 साल उम्र, तो भैया करोड़ साल तक कहाँ से रहेंगे? तो अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। ठीक है? तो जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो भैया ये भी है भैया, जीवाश्म से मिलते हैं। आई मीन उससे मिलते, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसे हम लोग अंग्रेजी में। तो इससे हम लोग बात करें, बनने में हजारों सालों तक का समय लगता है। जैसे कोल हुआ या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हुए, तो बहुत सालों साल लगते हैं बनने में उन्हें। तो इनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि बनने में ना हजारों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया लगती है। ठीक है? तो समयावत्ता के आधार पर भी हमने संसाधन के प्रकार देख लिए।